तो यदि आपका भी शुरू से एक सपना रहा है कि आप अपनी खुद की गैस एजेंसी स्टार्ट करें तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो खुद कहती है कि आप मेरे गैस एजेंसी की डीलरशिप लो और मैं आपसे ₹1 सिक्योरिटी चार्ज नहीं लेने वाली हूँ। आमतौर पर यह होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन गैस हो गया या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सिलेंडर हो गया, HP का हो गया, भारत गैस हो गया, तो इन सब में क्या होता है आपको सिक्योरिटी चार्ज अच्छा खासा देना पड़ता है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी हमारे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट हम बात कर रहे हैं गो गैस कंपनी की। गो गैस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपसे कोई भी सिक्योरिटी चार्ज नहीं लेती है, आपको बिना सिक्योरिटी चार्ज के डीलरशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, जिस वजह से आप काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से गो गैस के साथ में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, इससे आप कितने रुपए महीने के कमा पाएंगे, क्या जरूरी चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर दे कि अगर आप ये समझ रहे हैं गो गैस मार्केट में एक नई कंपनी है और ये बीच में छोड़कर भाग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 2008 से चल रही कंपनी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, सेबी के अंडर ये काम करती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफी अच्छा खासा है, कंपनी के स्टॉक मार्केट में मौजूद है। मतलब ये कंपनी इतनी आसानी से तो अपने बिजनेस को बंद नहीं करने वाली है। बात करें इस बिजनेस के सेगमेंट की, भाई 2008 से ये कंपनी मार्केट में है, तो अब तक कहां थी ये कंपनी? तो अब तक जो केंद्र में सरकारें थी वो हमें सब्सिडी देती थी, गरीबों की मदद के लिए वो सब्सिडी देती थी, जिस वजह से जो सिलेंडर होता है वो 3 गुना तक सस्ता मिल जाता था गरीबों को। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में जो सिलेंडर हमें 1200 का 1300 का मिल रहा है, वो सिलेंडर अगर हम बात करें 2015-16 से पहले हमें मिल जाता था केवल और केवल 400 में। मतलब गवर्नमेंट हमें काफी ज्यादा सब्सिडी देती थी। बट गवर्नमेंट की सब्सिडीज की वजह से ये होता था कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो नहीं चल पाती थी, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं होती थी। उनका क्या होता था, उन्होंने जिस रेट पे गैस खरीदी है उसमें अपना प्रॉफिट निकाल कर आगे सेल करने वाले होते थे, तो उनमें उनको काफी ज्यादा लॉस हो जाता था, क्योंकि वो अगर एक बार गैस खरीद लेते थे तो जो भारत की जनता है वो इतनी आसानी से इतना महंगा गैस क्यों एक्सेप्ट करे जब वो सरकारी दामों पर गैस खरीद सकती है, सब्सिडी के साथ गैस खरीद सकती है। इसलिए उनकी कंपनी नहीं चल पाई थी। बट अब के टाइम में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने लगभग सारी सब्सिडीज हटा दी हैं, तो उन सब्सिडीज के हटने की वजह से ऐसा हुआ है कि जो उनका सिलेंडर का प्राइस है वो भी नॉर्मल जो सिलेंडर्स आते हैं, गवर्नमेंट सिलेंडर्स होते हैं, उनके बराबर पहुंच गया है। तो अब पब्लिक के पास अच्छे ऑप्शंस हैं। अब जो ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा उनके पास जाएगा कस्टमर, क्यों ही गवर्नमेंट कंपनियों के पास जानबूझकर जाएगा। देखिए, गो गैस कंपनी की बात करें तो ये भारत में कई सारे सेगमेंट्स में अपने सिलेंडर देती है, जैसे कि 4 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 13.5 किलो, 33 किलो और इसी प्रकार से ये 4 किलो से लेकर 4 क्विंटल 25 किलो तक के सिलेंडर देती है। मतलब जो घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर होते हैं, डोमेस्टिक से लेकर कमर्शियल तक के सिलेंडर्स ये प्रोवाइड करती हैं। कमर्शियल सिलेंडर बोले तो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स होते हैं उनमें जो बड़े सिलेंडर्स का यूज किया जाता है वो सिलेंडर भी ये प्रोवाइड करती हैं। बात करते हैं इसकी डीलरशिप कैसे ले जा सकती है। तो सबसे पहले आप जिस सिटी में डीलरशिप लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि आपके सिटी में कोई दूसरा गो गैस का एजेंसी नहीं होना चाहिए, आसपास कम से कम 20 किलोमीटर के एरिया में। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, यहाँ आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 18 के अंदर होनी चाहिए, तब आप डीलरशिप ले सकते हैं। डीलरशिप के लिए आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए जिसका एरिया कम से कम 2000 स्क्वायर फीट हो। गोडाउन कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सिटी के अंदर ही रखें। एक ऑफिस आपको रखना होगा जो आप सिटी के अंदर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ बात करें तो आपके पास 2 गाड़ियां होनी चाहिए, टाटा एस। 2 टाटा एस आपके पास, छोटा हाथी जिन्हें आम भाषा में बोला जाता है, वो होनी चाहिए। आप सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं या फिर अगर आप न्यू खरीदना चाह रहे हैं स्पेशली बिजनेस के लिए तो आप न्यू भी ले सकते हैं। इसके अलावा कम से कम 2 से 3 टू व्हीलर बाइक आपके पास होनी चाहिए और मैन पावर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ आपको कम से कम 5 लोगों को अपने पास रखना होगा इस बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गाड़ी आपको तुरंत लोड करनी होगी, तुरंत अनलोड करनी होगी,
2 लोग तो टाटा एस पर ही भेजने होंगे, 2 टाटा एस होंगे, 2 लोग उन टाटा एस पर जाने वाले हैं। और एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सिलेंडर का हिसाब किताब रखेगा, किसके घर में कितना गया, किसके रेस्टोरेंट में कितना गया है। अकाउंटेंट हम बोल सकते हैं, जिनको आप सैलरी देंगे वो सारा हिसाब किताब मैनेज करेगा आपका। तो एक ऐसा व्यक्ति, तो 5 लोग तो यही होगा। अगर आप नया नया शुरू कर रहे हैं, अभी आपके बिजनेस में इतना ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, तो आप शुरू में एजेंसी पे खुद रह सकते हैं, बाद में आप 1-2 लोगों को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, एजेंसी वाले आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे सिक्योरिटी चार्ज के रूप में। मोस्टली 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो गैस एजेंसियां लेती हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे, वैसा कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे नहीं लिया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका खर्च नहीं होने वाला है। अगर आप 2 सेकेंड हैंड टाटा एस भी खरीदते हैं, वही आपका तकरीबन 2.5 लाख के पड़ जाएंगे। कम से कम कीमत मैंने बताई है, 5 लाख के तो आपके टाटा एसी 2 पड़ जाएंगे। देन इसके अलावा आपको एक एरिया लेना पड़ेगा रेंट पे, एक गोडाउन लेना पड़ेगा। वो आपका ऑफिस का एरिया और गोडाउन का एरिया होगा, उसका आपको अच्छा खासा रेंट देना पड़ेगा। 5 से 6 वर्कर आप रखने वाले हैं आपके पास, उनके आपको पैसे देने होंगे। आपके एरिया में जहां पर आप अपना ऑफिस शुरू कर रहे हैं, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आएगा, आप जो गाड़ियां रखेंगे अपने पास, उनका पेट्रोल डीजल का रोज का खर्च होने वाला है। और इसी के अलावा जो सिलेंडर आप खरीद रहे हैं उसके पैसे तो लगेंगे ही आपको। सिलेंडर आपको फ्री में नहीं मिलेगा, केवल सिक्योरिटी चार्ज आपसे नहीं ली जाएगी, बाकी सिलेंडर्स के पैसे आपको देने होंगे। हम यहाँ ये मान के रखते हैं कि 25 से 30 लाख तो मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट हो ही जाएगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। बात करें इससे आप कमा कितना सकते हैं, तो कमाई यहाँ पर आपके एक सिलेंडर पे तकरीबन 200 रुपए बचते हैं अगर आप 10 किलो से ऊपर का सिलेंडर बेचते हैं। और जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा आपको बचेगा। तकरीबन 13.5 किलो के आसपास का जो सिलेंडर होता है उसमें आपको 200 रुपए तक हम मान के रखते हैं कि बच जाते हैं। बट एक अच्छी बात यह है कि जो गो गैस कंपनी होती है वो अपने डीलर्स की हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ये करवाने में कि आप अपने कस्टमर्स को डोमेस्टिकली ना बनाएं, आप अपने कस्टमर्स ऐसे बनाएं जो कमर्शियल यूज़ करते हैं सिलेंडर का। फॉर एग्जांपल, आपके एरिया में जितने रेस्टोरेंट वाले हैं, जितने होटल वाले हैं, जितने ढाबे वाले हैं, उनको आप सिलेंडर देते हैं। अब जब उनको आप सिलेंडर देंगे तो उनका सिलेंडर बहुत जल्दी ख़त्म होता है, तो वो बहुत जल्दी ऑर्डर करेंगे और आप दूसरा सिलेंडर तुरंत लेकर पहुँचेंगे। और इस हिसाब से अगर आप 400 सिलेंडर भी मार्केट में डाल देते हैं और एक महीने में केवल 3-3 बार ही उन सिलेंडर को रिफिल किया जाता है, रोटेशन किया जाता है उन सिलेंडर्स का, तो उस हिसाब से आपके बनते हैं 1200 सिलेंडर। 1200 सिलेंडर आपके एक महीने के अंदर। और इन 1200 सिलेंडर में प्रति सिलेंडर आपको 200 रुपए बचेगा। अगर हम गुणा करते हैं 1200 को 200 से तो हमारे बनते हैं 2,40,000 रुपए। अब इसमें मिनिमम एक्सपेंस हम मान के चलते हैं तो यहाँ पर आपका तकरीबन 80 से 90,000 रुपए आ ही जाएगा अपने एजेंसी को मैनेज करने का, तब जब आपने अपनी गाड़ियां ईएमआई पे नहीं खरीदी हैं। अगर आपने 2 टाटा एस खरीदे, वही ईएमआई पे खरीद लिए तो उनकी 30-30 हज़ार तो ईएमआई ही जाएगी, तो 1 से 1.5 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है आपका ये आंकड़ा। बट अगर वो आपने ईएमआई पे नहीं खरीदी, कोई सेकंड हैंड गाड़ियां खरीद कर ही लगा दी हैं, तब भी यहाँ 70 से 80 हज़ार रुपये आपका तकरीबन खर्च आ जाएगा। ओवरऑल आपके लेबर की कॉस्टिंग होगी यहाँ पर 5 से 6 तो लेबर ही रखेंगे, 10,000 से कम किसी को देना नहीं है। अगर किसी टियर 2 सिटी में, टियर 1 में है तो फिर 15-20 हज़ार देना पड़ेगा। देन इसके अलावा आपको रेंट देखना पड़ेगा, आप जिस एरिया में इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आपका जो गोडाउन का एरिया है। देन इसी के साथ में जो बाइक होंगे आपके पास, उनका पेट्रोल देखना होगा, जो आपका अकाउंटेंट होगा उसका पैसा देखना होगा, आपके पास जो टाटा एस होगा उनका डीजल देखना होगा। 70 से 80 हज़ार रुपए तो कहीं नहीं गया, मिनिमम यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फिर भी हम बात करते हैं मोटा मोटा आप 1 से 1.5 लाख रुपया बचा सकते हैं आसानी से गो गैस की एजेंसी शुरू करने के बाद अपने एरिया में। आइए अब हम जानते हैं आप किस तरीके से अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं गो गैस की एजेंसी लेने के लिए। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है गो गैस डीलरशिप। जैसे ही आप गो गैस डीलरशिप सर्च करेंगे, यहाँ सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा GoGas.co। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमें अजय देवगन साहब की फ़ोटो दिखेगी, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं आज के टाइम में गो गैस की, बदलते भारत की नई गैस गो गैस। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा 4 किलो से लेकर 4 क्विंटल तक का सिलेंडर। यहाँ पर आपको इंक्वायर फॉर डीलरशिप का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे। यहाँ पर अगर आप डीलरशिप लेना चाह रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इनका नंबर मिल जाएगा, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल एस का ऑप्शन, आप जीमेल करना चाह रहे हैं, फ़ोन नंबर पर कॉल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जीमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, support@gogas.co।
यहाँ पर आपको ओपन आवर्स मिलेंगे जब आप बात कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 9:30 AM टू 6:30 PM। यहाँ पर इनका एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप सामने से जाकर बात करना चाह रहे हैं तो नागपुर में यहाँ इनका एड्रेस मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, एग्जैक्ट आपको व्यू दिख जाएगा। अगर आप डीलरशिप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इंक्वायरी के लिए अपनी डिटेल्स भी छोड़ सकते हैं, ये आपको खुद से कांटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि किस टाइप का एजेंसी लेना चाह रहे हैं, तो पैकेज सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आपकी कितनी है वो आपको लिखनी होगी कि 10 लाख के अंदर या फिर 10 से 25 लाख के बीच में या फिर 25 लाख से ऊपर। देन इसके बाद यहाँ नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ सिटी सिलेक्ट करके सबमिट कर देना होगा। उसके बाद ये आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। यदि आप डायरेक्ट इनसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बात करने के लिए आप खुद भी इनके नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि गो गैस के बिजनेस को किस तरीके से शुरू किया जा सकता है और आप इसमें कितने रुपए कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।